जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिएगा। सेशन पसंद आए दोस्त लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और दोस्त आज की जो क्वेश्चन है, प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल, इसके बात करेंगे हम। साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑल एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्वेश्चन है पहला कि राजघाट जो समाधि स्थल है ये किसका हो जाएगा? तो दोस्तों राजघाट समाधि स्थल हो जाएगा ये महात्मा गांधी जी का हो जाएगा। राजघाट इज द मेमोरियल ऑफ, तो दोस्त ये किसका होगा? महात्मा गांधी, याद रखिएगा। क्वेश्चन है दूसरा, शांति वन किसका समाधि स्थल है? शांति वन, तो दोस्त ये शांति वन हो जाएगा, ये किसका होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन है अगला, शांतिवन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और राजघाट महात्मा गांधी जी का। क्वेश्चन 3 है, विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो दोस्त अब क्या होगा इसका राइट आंसर? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का हो जाएगा। क्या? विजय घाट इनकी हो जाएगी, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन 4 है, शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल हो जाएगा? तो जो शक्ति है, ये शक्ति क्या है, यानी कि दोस्त ये किसकी हो जाएगी? तो पहले महिला प्रधानमंत्री यानी कि पीएम रहने वाली थी, इनका नाम हो जाएगा इंदिरा गांधी। इनकी शक्ति स्थल के नाम से हम जानते हैं समाधि को। क्वेश्चन है, वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है? तो दोस्तों जो वीर भूमि है ये राजीव गांधी की हो जाएगी। किसकी दोस्त? राजीव गांधी की वीर भूमि इनकी समाधि स्थल के नाम से हम जानते हैं। क्वेश्चन है, किसान घाट किसकी समाधि स्थल हो जाएगी? जो किसान घाट है ये हो जाएगी चौधरी चरण सिंह। और दोस्त इनके जन्म दिवस पे हम कब? 23 दिसंबर, याद रखिएगा, 23 दिसंबर को ही किसान दिवस मनाते हैं, ठीक है। और दोस्त इनके नाम पर, चौधरी चरण सिंह के नाम पे कौन सी यूनिवर्सिटी है? CCSU यूनिवर्सिटी है जो कि मेरठ में पड़ती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, महाप्राण व्यंजन, क्षमा चाहूँगा, महाप्रायण घाट की बात करता है, मैं हिंदी में चला गया था। तो महाप्रायण तो किसकी समाधि स्थल हो जाएगा? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इनको हम किस नाम से जानते हैं? तो बिहार गांधी के नाम से जानते हैं, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। क्वेश्चन है, अभय घाट किसका समाधि स्थल हो जाएगा? तो दोस्त ये मोरारजी देसाई का हो जाएगा अभय घाट, याद रखिएगा, मोरारजी देसाई अभय घाट। वीरभूमि राजीव गांधी का। किसान घाट जो चौधरी चरण सिंह। 23 दिसंबर को हम किसान दिवस भी मनाते हैं। और दोस्त यूनिवर्सिटी पहुँच ले तो ये मेरठ में स्थित है, CCUS यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में। क्वेश्चन, महाप्रायण घाट किसकी हो जाएगी? तो ये राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें हम बिहार गांधी के नाम से और पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। क्वेश्चन दूसरा है, यानी कि 8वां, अभय घाट किसकी समाधि स्थल हो जाएगी? तो मोरारजी देसाई की हो जाएगी। दोस्त बैकग्राउंड थोड़ा सा हमारे यहाँ पे बीपी मतलब कर रहा है, तो शोर के हिसाब से तो याद रखना, समता जो स्थल है किसकी समाधि स्थल है, यानी कि जो जगजीवन राम है इनकी समाधि स्थल को हम किस नाम से जानते हैं? तो समता दिवस के रूप में जानते हैं। नारायण घाट किसका समाधि स्थल हो जाएगा? तो दोस्त मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा, इनको नारायण घाट की उपाधि यानी कि समाधि स्थल को जानते हैं। क्वेश्चन है, एकता भूमि किसका समाधि स्थल है? तो दोस्त एकता भूमि जो कि VR अम्बेडकर हो जाएंगे, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाते हैं। याद रखना, एकता भूमि किसका समाधि स्थल है? अम्बेडकर जी का हो जाएगा। क्वेश्चन है, प्रेरणा स्थल किसका समाधि स्थल हो जाएगा? जो प्रेरणा घाट है किसकी समाधि स्थल है? तो चंद्रशेखर की हो जाएगी, चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्प स्थल किसका समाधि स्थल हो जाएगा? तो ये गुलजारी लाल नंदा। क्षमा चाहूँगा दोस्त, ये 13 वाला ये कैसे हो चुका है कि संकल्प स्थल किसकी? गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, निर्माण स्थल किसकी समाधि है? तो दोस्त ये हो जाएगा समझ आऊँगा, KR नारायण हो जाएगा इसका राइट आंसर। KR नारायण जो कि किसकी समाधि स्थल हो जाएगी? इनकी नाम को जानते हैं निर्वाण समाधि स्थल। क्वेश्चन हम दोस्त साइंस, अभी दोस्त कुछ बचे हैं लगता है मुझे, हाँ अभी 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं। अजंता घाट किसकी समाधि स्थल है? अगर आपको अजंता की गुफाएं पूछ ले तो महाराष्ट्र में स्थित है।
अब जो घाट पूछ लिया तो अर्जुन सिंह की समाधि स्थल को हम जानते हैं अजंता घाट के। निर्माण स्थल किसकी समाधि स्थल हो जाएगी? तो दोस्त ये नरसिम्हा पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे। याद रखना पीवी नरसिम्हा राव क्वेश्चन है। साधना स्थल किसका समाधि स्थल है? तो इंद्र कुमार गुजराल की हो जाएगी साधना स्थल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दोस्त क्वेश्चन आ जाते हैं इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन होंगे दोस्त। किसके? इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन। अभी तक तो समाधि स्थल थी, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो दोस्त जो ध्वनि की प्रता किस पर निर्भर करती है प्रबलता? तो दोस्त आयाम पर निर्भर करती है मेरे प्यारे दोस्त। क्या हो जाएगा? आयाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है, यानी कि कौन सा पदार्थ रहता है उसमें? तो दोस्त कैफीन लगा देना। चाय में कैफीन रहता है और चाय के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी हो जाएगा? तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों फाइलेरिया हो जाएगा एक कृमि, यानी कि ये कौन सा रोग है? तो ये हो जाएगा फाइलेरिया। दोस्त इसके कारण मतलब कौन सा? हाथी पाँव, जैसे हाथी की तरह पाँव मतलब कि चौड़ा होने लगता है हाथी पाँव की तरह। ठीक है, तो कृमि रोग हो जाएगा, ये याद रखना। ये क्या? अनुवांशिक रोग हो जाएगा। क्वेश्चन है मानव मूत्र होता है तो दोस्त अम्लीय होता है मानव मूत्र, याद रखना। यूरिन जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी हो जाएगी? तो दोस्त ये महाधमनी हो जाएगी। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी, मानव शरीर में महाधमनी सबसे बड़ी हो जाएगी। अगर पूछ ले तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा? तो दोस्त ये त्वचा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है? तो दोस्त गैनीमेड हो जाएगा। गैनीमेड सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह हो जाएगा। क्वेश्चन है शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो दोस्त आयोडीन किसमें? थायराइड ग्रंथि, जो कि आयोडीन स्रावित यानी कि संचित यानी कि उसमें जमा रहता है, याद रखना। थायराइड ग्लैंड, जिसके कारण से या नमक की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? तो दोस्त ग्वाइटर ऐसे या घेंगा रोग कहते हैं। ठीक है, क्या? घेंगा रोग कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त क्या कहता है समतल दर्पण की नाभिकी कितनी होती है? तो दोस्त यानी कि समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है तो वह कितनी होती है? तो अनंत होती है, इन्फिनिटी हो जाएगी समतल दर्पण की त्रिज्या, फोकस त्रिज्या। ठीक है, क्वेश्चन मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है? कोशिका झिल्ली दोस्त कहाँ पे पाई जाती है? तो पादप एवं पशु कोशिका में, यानी कि दोनों में पाई जाती है। पादप और पशु कोशिका दोनों में पाई जाती है। किसको? कोशिका झिल्ली की। ठीक है, बात करते हैं हम। क्वेश्चन है पानी की स्थायी कठोरता किससे दूर की जाती है? दोस्तों पानी में जो कठोरता होती है उसको किससे दूर करते हैं? तो पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर उसकी कठोरता को हम दूर करते हैं पानी की। ठीक है, क्वेश्चन है पानी अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो 40 पर हो जाएगा, क्षमा चाहूँगा 4 सेल्सियस पर सबसे अधिकतम होता है, यानी कि सबसे अधिक उबलता है पानी। अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो 4 सेल्सियस पर। क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्त ये किसका उपयोग किया जाता है? तो इसको हम कहते हैं अवतल लेंस, जो कि निकट दृष्टि दोष के दूर करने के लिए या निवारण के लिए हो जाएगा। अगर दूरदृष्टि दोष की बात कर ले तो अवतल लेंस हो जाएगा। क्वेश्चन है सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? तो दोस्त ये हो जाएगा दिल। ये वो वाला दिल नहीं, आशिकों वाला। वो आशिकों वाला दोस्त ये किस टाइप से होता है दोस्त? मुझे तो बना भी नहीं मिलेगा, शायद बन जाएगा। ये होता है तो ये वो वाला नहीं है। ये दोस्त ऐसे करके कुछ बना होता है, उसके ऊपर एक हल्की हल्की सी वो लगी होती है, याद रखना। तो ये हो जाएगा रियल वाला, ना कि ये। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा दिल, जो कि सबसे बेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाले बेकिंग सोडा वास्तव में क्या है? तो दोस्तों ये सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम खाने का सोडा कह सकते हैं। अगर सोडियम कार्बोनेट लेके आ जाए तो उसे धावन सोडा यानी कि वॉशिंग पाउडर, जिसे धोने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है आनुवांशिकता की इकाई क्या हो जाएगी? तो दोस्त जीन हो जाएगी। आनुवांशिकता की इकाई जीन।
क्वेश्चन है आनुवांशिकता के नियम की खोज किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो दोस्त ये कही थी ग्रेगरी मेंडल ने। तो मेंडल ने की थी आनुवांशिकता की खोज। क्वेश्चन है ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को कहा जाता है? तो दोस्त ये उदारीकरण या उदात्तीकरण कह सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग यानी कि बेरंग हो जाता है? तो सल्फाइड की परत के कारण चांदी बदरंग हो जाती है। इसकी परत चलाई जाती है सल्फाइड परत। क्वेश्चन है चेचक होने की वजह है? तो दोस्तों ये एक वायरस हो जाएगा। चेचक वायरस के वजह से होता है। क्वेश्चन है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होगी? तो दोस्तों ये ओम हो जाएगी प्रतिरोध की एसआई इकाई। और दोस्त आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। तो कैसा लगा सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।